हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले काफ़ी समय से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। और लास्ट टाइम एक पर्सन है, उनका कमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि उनकी कोई विश है ऐसी जो पूरी नहीं हुई। अब मुझे पता तो नहीं कि उनकी कौन सी विश थी ऐसी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी विश पूरी नहीं हुई। ओके फाइन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कभी जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। आज उसी कारण, वो जो रीजंस हैं, ठीक है, उन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद आपके मन में भी जो सवाल है उसके जवाब आपको यहाँ इस वीडियो में मिल जाए। फ्रेंड्स देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ईश्वर से मांगने को तो कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन जो चीजें हम मांगते हैं वो चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, वो चीजें नेचुरल होनी चाहिए, ऑब्वियस सी होनी चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। हम ईश्वर से कुछ ऐसी उटपटांग की चीजें मांग लें जो ईश्वर भी देने में सोचें या उन्हें भी ऐसा लगे कि भाई ये किसने क्या मांग लिया, तो ऐसी चीजें मांगने से हमें बचना चाहिए। ऐसे विश पे हमें काम नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पर्सन है जिसकी अभी मंथली जो इनकम है वो 10,000 की है, वो क्या मैनिफेस्ट करेगा, वो क्या उसकी विश होनी चाहिए? उसकी विश ये होनी चाहिए कि 20,000, 30,000 या 40,000 उसकी सैलरी हो जाए या उसकी इनकम हो जाए, है ना। अब जिस व्यक्ति की अभी इनकम 10,000 है, ठीक है, वो एक झटके में ये सोचे कि मेरी इनकम जो है कि वो 3 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, ठीक है। नॉर्मली प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप किसी ऐसी विश को लेकर के अगर बैठ जाएं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें सच में पूरी नहीं होती हैं। मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक झटके ही हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, नहीं, बहुत सारी सीढ़ियों से होकर के ही जाकर के हम ऊपर पहुंचते हैं ना, ठीक है। तो कभी भी इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप कभी भी इम्पेशेंट मत हुआ करिए, ठीक है। कभी भी आप इतने ज्यादा उत्सुक मत हुआ करिए। प्रैक्टिकल चीजें ही मांगा कीजिए। दूसरी चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी विश पूरी ना होने के कारण में जो दूसरा कारण है वो ये है कि हमारे खुद के ही मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। मतलब ठीक है, हम पूजा कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान है जो हमने 21 दिनों का या 40 दिनों का या कितने भी दिनों का हमने वो अनुष्ठान जो है उसका संकल्प लिया है, और उसके संकल्प पूरा होने के बाद फिर हमारे मन में अजीबोजीब ख्याल आते हैं, पता नहीं ये मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये कि आपको अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि ये विश मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। अगर आपने ईश्वर से ये प्रार्थना की है, अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात आई है कि मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये भी ईश्वर का ही विधान है, ठीक है। तो आप इस पर पूरी तरह से विश्वास करके आपका जो भी अनुष्ठान है या जो भी प्रेयर है या जो भी चीजें उसको पूरा करके आप इसके बारे में ईश्वर पे छोड़ दीजिए सब कुछ। इसके बाद तीसरी चीज आती है लेट गो की। लेट गो करना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी विश को लेकर के उसके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है ना कि हमारे मन में एक उबन सी होने लगती है। ये वही समय है जब हमें लेट गो करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ओके फाइन, मैंने भगवान की पूजा कर ली, मैंने मंत्र जाप कर लिए, मैंने अनुष्ठान कर लिया, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई प्रैक्टिस है मैंने कर ली, अब मैं सब कुछ ईश्वर पे या यूनिवर्स पे छोड़ देता हूं। जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना, तो ईश्वर या यूनिवर्स जो है वो भी आपके लिए काम करने लग जाएंगे, ठीक है। एक और चीज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो ईश्वर है या यूनिवर्स है वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है, हमारे अंदर विश्वास कितना है, हमारी आस्था कितनी है, ठीक है। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग वहीं पे टूट जाते हैं, वहीं पे हम चीजों को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अगर एक पत्थर की मूर्ति को भी हम देवता मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास ही तो है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम लोग यूनिवर्स से विशेष मांगते हैं या अपनी इच्छाएं मांगते हैं, वहां भी तो विश्वास ही है ना। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर पूरी दुनिया ही आपके लिए रेगिस्तान है, कहीं कुछ नहीं है आपके लिए। और अगर विश्वास है तो आपको हर जगह से उम्मीद की किरण दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।